एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले डायग्राम में देख लो क्या क्या मेंशन है, क्या क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसकी वजह से आप गिवन लिख पाओगे। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सबको दिख रहा है, जिसका नाम है पी क्यू और आर। ये पी क्यू आर नाम का एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें एक एंगल एक्सटीरियर एंगल ये दिया हुआ है SPR जो कि 135 का है, और एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ वाला एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है वो 110 का। ये तो पता है, याद है सबको कि ट्रायंगल के जो भी बाहर बनता है वो एक्सटीरियर एंगल, तो एक एंगल ये मेंशन है और एक एंगल ऐसे करके यहाँ मेंशन है। तो ये वाला 135 दिया हुआ है और ये वाला तुम्हारा 110 दिया हुआ है। तो ये दो तरह के तुम्हें एंगल दिए हुए हैं। तुमसे मांगा ये वाला एंगल है। इससे छोटा और आसान क्वेश्चन क्या होगा? बच्चों वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये निकाल लेना एंगल 1 से, ये और ये दोनों लीनियर पेयर होंगे तो यहाँ एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ एंगल 2 नाम रख के यहाँ और यहाँ से भी लीनियर पेयर निकाल के करोगे। फिर ये इस ट्रायंगल के अंदर देखो 3 एंगल है, एंगल 1, 2 और 3, तो जो थर्ड एंगल है वो तुम्हारा निकल जाएगा। तो हमने इसमें यही किया है। तो सबसे पहले आपने लीनियर पेयर लगाया इस वाली जगह पे, तो एंगल 1 और 35 एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। एंगल 1 और 135 एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई तुम्हारी 135, वहाँ ले जाके क्या कर दिया माइनस, तो एंगल 1 आ गया 45। रीज़न हमेशा साइड में लिखना ज़रूरी है, रीज़न के बिना मार्क्स नहीं मिलते। तो लीनियर पेयर इज़ द रीज़न। अब दूसरी बार फिर दोबारा लीनियर पेयर लगाएंगे, लेकिन लीनियर पेयर इस बार लग कहाँ रहा है, यहाँ। तो ये देखो एंगल 2 और 110 दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो एंगल 2 और 110 इक्वल किसके आएगा, 180 के आ जाएगा। किसकी वजह से भाई, लीनियर पेयर की वजह से। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 70। अब हमने ट्राइंगल जो बीच में बन रहा था उसमें देखा कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और ये हमें चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, मगर ये एंगल मिल गया और ये एंगल मिल गया, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो हमें अब तीसरा एंगल भी मिल जाएगा। तो हमने इस वाले ट्रायंगल में अब लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिखते कैसे हैं सबको पता चल गया कि एन पी क्यू आर। यहाँ भी ध्यान रखा कि सिमिलरली वर्ड लिखा हुआ क्यों है, क्योंकि लीनियर पेयर यहाँ भी यूज़ हुई है, यहाँ भी यूज़ हुई है। तो जहाँ जैसे इसमें यूज़ हुई है वैसे ही इसमें भी यूज़ हुई है, ऐसा हम कहने के लिए कहते हैं सिमिलरली, हमने ये भी लिख दिया। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में इस बार फिर एंगल ASP यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या फुल फॉर्म होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करी। तो इस वाले ट्रायंगल में है कितने एंगल, एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है और एक एंगल खुद R है। तो 1, 2 एंड R। देखो मैं इसे सिर्फ R भी पढ़ सकती हूँ, क्योंकि ये अभी बताया था एंगल पढ़ने में, क्योंकि R भी है। और ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा, एक ही बात है। जैसे तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम एक छोटा नाम भी हो सकता है और तुम्हारा फुल नेम भी हो सकता है। तो सोच लो ये PRQ लिखना है, इसका फुल नेम है, और सिर्फ R कहना है, इसका शॉर्ट नेम है। तो इस तरह से हमने इसे PRQ हमने इन्हें प्लस किया, तो ये 1 की वैल्यू रखी, ये आ गई, 2 की वैल्यू रखी, 70 आ गई। तो PRQ की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके वहाँ ले जाके क्या कर दिया, माइनस, तो आपके पास आ गया 65। तो आपके पास आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहला तो नेचुरल, थोड़ा तो आसान हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे लिए, और सेकंड क्वेश्चन है दिस वन। ये आ गया तुम्हारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अभी ऐसा मैंने डायग्राम तुम्हें बाहर बना के भी दिखाया था कि एक ही ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और है, लेकिन ख़ास बात है कि ये जो लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब समझ में आ गया सबको कि इक्वल बांट रही है। अगर ये एंगल पूरा का पूरा 54 का है, तो इतना और इतना एंगल कितने का होगा, 27 और 27, क्योंकि ये इसे बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इसे बाइसेक्ट कर रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन है इसमें दी हुई, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, डायग्राम आपके पास मेंशन है। सारी बुक इस चैप्टर में जितनी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सबकी डायग्राम मेंशन है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल XYZ है। तो हमने देखा कि एक ट्रायंगल भाई XYZ है, उसमें एंगल X जो है वो 62 है, एंगल XYZ जो है वो 54 है। देखो इस बार सिर्फ इसे Y कहना एनफ नहीं हो रहा, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड है। जो Y वाला एंगल है तो हमने इसे पूरा नाम दे दिया XYZ 54 है। और एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि YO बाइसेक्ट कर रहा है। देखो ये है YO, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, Y एंगल को। तो YO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल Y को, और ZO ये वाला बाइसेक्ट कर रहा है एंगल Z को। बाइसेक्ट करने का मतलब सबको पता चल गया अच्छी तरह। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटना। अगर ये पूरा एंगल 60 का है तो इतना भी 30 का होगा और इतना भी किसका होगा, 30 का। ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन उसने दी है। अब क्या पूछा क्या वो देखते हैं। वो पूछता है कि एंगल OZY निकालो। देखो पढ़ो ध्यान से, OZY है कहाँ, ये OZY, यानी कि ये एंगल चाहिए उसे, और सॉरी ये वाला चाहिए, इधर वाला। OZY तो इधर वाला है, तो OZY ये तुम्हारा पूरा नहीं, उसे आधा चाहिए।
तो उसके लिए आधे के लिए आप पढ़ोगे ओ जेड वाई, यानी इतना एंगल, यानी कि जेड ओ जेड वाई चाहिए, यानी आधा जेड चाहिए, आधा जेड चाहिए। तो पहले पूरा जेड निकाल लेते हैं, फिर आधा दे देंगे उसको। तो पहले आधा जेड निकालने, पूरा जेड निकालने के लिए हमने ट्रायंगल एक्स वाई जेड में, यानी कंप्लीट ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा दी, ASP यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो इस ट्रायंगल में है कितने एंगल, एक्स एंगल है, वाई एंगल है, जेड एंगल है, और तीनों का सम कितना है 180। तो एक्स की जगह वैल्यू रख दी 62, इसकी जगह रख दी 54, ये आ गया जेड, और सामने कितना 180। तो एंगल जेड की वैल्यू इन दोनों को प्लस करके वहाँ ले जाके क्या कर दिया माइनस, तो 64 आ गया। अब हमसे कहता है ओ जेड वाई, क्वेश्चन में क्या मांगा था ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई हमने देखा था अभी, ओ जेड वाई क्या है, हाफ है, किसका, जेड का। तो ओ जेड वाई क्या है, हाफ है जेड का। तो जेड का हाफ करना है, तो जेड था कितना 64, अगर जेड 64 है तो 64 वैल्यू रख दी जेड की जगह, और कट कर दिया 2 और 64 कट गए, तो कितना आ गया 32। तो पहला पार्ट तो हो गया भाई, ओ जेड वाई आ गया तुम्हारा 32 फाइनल। अब आपको चाहिए जो वो देखो, अब आपको चाहिए ओ, पहले तो वाई ओ जेड, ये यानी ये एंगल चाहिए। इस बार तुम्हें वाई ओ जेड चाहिए, अंदर वाले ट्रायंगल में ओ एंगल चाहिए। अंदर वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल चाहिए, ओ एंगल चाहिए। तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, इस पे काम करने के लिए हमें इस ट्रायंगल में काम करना पड़ेगा। तो हमने कहा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड में बाई ASP लगा दी, फिर द्वारा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो इसमें है कौन कौन, वाई का तो हाफ हिस्सा है, तो चलो वाई का हाफ हिस्सा हो गया। एक ये जो फाइंड करने को है वो है, चलो वो भी हो गया, और एक जेड का भी हाफ है, वो भी लिख दिया। तो हमने तीनों के तीनों एंगल लिख लिए, दो तो वाई और जेड के हाफ है, और एक तुम्हारा वाई ओ जेड है। तो इस तरह से इक्वल 180 आ गया। अब वैल्यू रख दी, देखो वाई पूरा कितने का है, वाई पूरा था 54 का, वाई पूरा कितने का था 54 का, तो उसका आधा कितना होगा 27। इसकी वैल्यू हम पे है ही नहीं, तो इसको तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। हाफ जेड कितने का आया था हमारे पास, अभी हाफ जेड आया था 32 का, क्योंकि पूरा जेड कितने का था 64 का, तो हाफ जेड कितने का होगा 32 का। अब इसमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने दूसरी साइड ले जाके उसे क्या कर दिया माइनस, तो हमारे पास आ गया आंसर 121। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, एंगल पढ़ना मत भूलना, और सबसे मेन मकसद है, अभी भी किसी का भी सही से लिखा हुआ आंसर नहीं आ रहा, ये एक शो ऑफ है। ज्योमेट्री बिल्कुल लुक पे जाती है, ज्योमेट्री की लुक ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी उसमें मार्क्स मिलते हैं। कि मत सोचो कि मैथ की कैलकुलेशन है, कोई यहाँ लिख देगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ लिख देगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैथ की कैलकुलेशन से मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सिस्टम से चलता है, कहाँ कैसे लिखना है, कहाँ डायग्राम बननी है, किस तरह से बिल्कुल सेंटर पे ये सब सॉल्व होना है, नाव लिखना, सिमिलरली लिखना, इन ट्रायंगल कहाँ से शुरू करना है, ये पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करो। ऐसे रफ मत लिखो, बहुत सारे बहुत गंदा और रफली लिख के दे रहे हैं, साफ क्लियरली लिखो। ओके, अब करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आसान है, एक बार फिर इसमें आपके पास है पहले से, ये जो एरो लगाते हैं ना इसका मतलब पैरेलल होता है, कि ये और ये तुम्हारा पैरेलल है। अगर जब भी पैरेलल लाइन का जिक्र है तो सबसे पहले याद रखना, अरे इसमें तो कोई ना कोई एंगल ज़रूर होगा, या तो अल्टरनेट होगा, या फिर क्रॉसपॉन्डिंग होगा, या को इंटीरियर होगा, तीनों में से किसी ना किसी का इस्तेमाल ज़रूर होना है। ये बात अपने दिमाग में रख लिया करो। जैसे कोई कहे ये पैरेलल है, या जैसी कोई कहे इसे पैरेलल प्रूफ करना है, तो ये सबसे पहले वो तीन एंगल तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। अच्छा ये पैरेलल है, इसमें ज़रूर इस्तेमाल होगा। क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस्तेमाल हो जाएगा, या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर को इंटीरियर एंगल इस्तेमाल होगा। तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर होना है। और एक बात को, जब कोई कहे कि ये परपेंडिकुलर है, तो उसमें ध्यान रखना, अरे दोनों 90 के होंगे उसके आसपास वाले। तो जब भी ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं तो गिवन में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है, उसे बड़ा ध्यान से देखा करो क्या दिया है और किसके ज़रिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने देखा कि उसने कहा ये पैरेलल है, तो हमने कहा हाँ जी पैरेलल है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। फिर एक एंगल ये दे रखा है 53 और एक एंगल ये दे रखा है 35। ये हमने लिख लिया, पढ़ लिया। एंगल पढ़ने सबको आ गए अब तो अच्छे से, कि ये एंगल हमने पढ़ा कि इसका नाम है CDE, तो यानी CDE 53 है, और ऊपर वाला एंगल है ABC, और ABC आपका 35 है। तो ये आपको दो एंगल दे रखे हैं, और आपसे क्या मांगा है, आपसे मांगा है DCE। कहाँ है DCE, चलो ढूंढे। DCE यानी कि ये वाला एंगल मांग रहा है। ये कौन सा एंगल मांग रहा है, DCE।
तो इसको निकालने के लिए अगर मुझे पहले ये 1 मिल जाए, 1 हमने खुद रखा है नाम, जब हमारे पास कोई नाम नहीं होता तो हम उसे शॉर्टकट करने के लिए नाम रख लेते हैं, तो हमने इसे एंगल 1 खुद रखा है। अगर एंगल 1 आ जाएगा तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आपका सी भी आ ही जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो अब 1 निकालना है। अब 1 निकालने के लिए पैरेलल लाइन दे रखी है, भूल मत जाना, तो पैरेलल लाइन का इस्तेमाल तो डेफिनेटली होने वाला है। तो सबसे पहले हमने कहा जी पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बन सकते हैं। देखो साफ साफ बन रहा है, ये लिखा हुआ तुम्हारा ए बी, ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल जा रहा है और ये तुम्हारा ई डी। ये तुम्हारा था ए, ये तुम्हारा था बी और ये था डी और ये था तुम्हारा ई। तो यानी कि ये 35 है अगर, तो इधर वाला एंगल भी, एंगल 1 भी कितना होगा, डेफिनेटली 35। किसकी वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये भी 35 का होगा। तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब देखें इसका इस्तेमाल हमने कैसे किया। हमने कहा भाई ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, इसीलिए हम अल्टरनेट इंटीरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम क्रॉसपॉन्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम को इंटीरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक कोई कहता नहीं है पैरेलल हैं तब तक इन तीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उसने कहा ये पैरेलल हैं, तो हमने कहा कि फिर तो एंगल 1 जो है वो 35 के बराबर है, क्योंकि दोनों का रिलेशन जेड वाला है, यानी कि कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया बच्चों। अब इस ट्रायंगल में क्या लगा दोगे, नीचे वाले में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सी डी ई में कौन सा ट्रायंगल, इसका नाम सी डी ई। जो भी अल्फ़ाबेट में छोटा होता है उसे पहले पढ़ते हैं। तो ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो ट्रायंगल सी डी ई में बाय ए एस पी यानी कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, पहला एंगल डी सी ई ये वाला, दूसरा एंगल डी यानी कि 53 वाला, और तीसरा एंगल 1, और तीनों को मिला के आना कितना चाहिए, 180। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी है ही। इन सब की वैल्यू पुट कर दो। डी सी ई की तो निकालनी है नहीं हम पे, और एंगल डी की वैल्यू 53 है, एंगल 1 की वैल्यू 35 है। सबकी वैल्यू रख दी, उधर की साइड ले गए और माइनस कर दिया। तो माइनस करके आपके पास आ गया 92, और आपका क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। करते हैं 4 क्वेश्चन में डमरू जैसा बना हुआ है। जब भी ऐसे क्रॉस बनेगा तो याद रखना है कि इसमें वर्टिकल अपोजिट का जिक्र ज़रूर होगा। तो छोटी छोटी बातें जो हमें याद रखनी होती है, क्रॉस बन रहा है तो वर्टिकल अपोजिट होगा, पैरेलल लाइन का जिक्र है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ट्रायंगल बन रहा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगेगी। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे तो सब याद हो जाएगा। तो आपके पास सबसे पहले हमने देखा कि उसने क्या मांगा है, क्या दिया है, वो देखते हैं। तो उसने एक एंगल दिया है 40, एक दिया 95, ये वाला एंगल दिया है P 95, ये वाला दिया है 40, और एक और दिया है ये वाला 75, और हमसे डिमांडेड है SQT यानी कि ये वाला एंगल, ये डिमांडेड है। ठीक है, अब देखो फिर दोबारा इसमें है क्या, ये वाला तो एक ट्रायंगल है, ये वाली शेप क्या है, एक ट्रायंगल, जिसमें से एक एंगल है। दूसरा एंगल अगर मैं निकाल दूँ, ये वाला, अगर ये वाला निकल जाए तो थर्ड तो मिल ही जाएगा आराम से। तो इस तरह से ढूंढेंगे। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो अब मैंने इसको ढूंढने के लिए क्या करना है, इसको ढूंढने के लिए ये इसके साथ क्रॉस में बन रहा है, तो ये और ये तो बराबर होंगे। तो यानी कि ये ढूंढना है तो ये होना चाहिए। अगर ये होना चाहिए तो ये कैसे मिलेगा, ये मिल जाएगा इनके एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इस तरह से सवाल को रिवर्स मोड में समझा जाता है कि मांग क्या रहा है, और उसके हिसाब से जो चीज़ उसने दी है मैं उसका इस्तेमाल कैसे अच्छी तरह से करूं। तो अच्छे से सबको समझ में आ गया। एक बार फिर देखो उसने क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड किया था और हमने कैसे कैसे निकाला। उसने जो भी दिया था, मांगा ये था। अब जो उसने मांगा था वो एक ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। अगर उस ट्रायंगल का एक एंगल है और एक एंगल मिल जाए तो हम उसे एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। मगर ये जो एंगल उसे चाहिए वो उसे मिल कहाँ से सकता है, यहाँ से। किसकी वजह से निकल सकता है, ये वर्टिकल अपोजिट की वजह से। क्यों निकल सकता है, क्योंकि ये क्रॉस बना हुआ है। लेकिन जो एंगल 1 है जो हमें निकालना है, ये वाला, तो वो है किसका पार्ट, एक ट्रायंगल का। तो अगर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी जाए और ये पार्ट मिल जाए तो इसकी वजह से ये मिल जाएगा, और इसकी वजह से हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा मिल जाएगा। अब स्टार्ट कर देते हैं। सवाल को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी इस ट्रायंगल में, PRT में। तो इसमें एंगल P है, R है और एंगल 1 है। एंगल 1 हमने खुद नाम दिया था, इक्वल 180। यहाँ वैल्यू वगैरह पुट करी तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई जो कि 45 आ गई। और 1 और 2 आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट, टू
दिख गया सबको, ये रे वर्टिकल अपोजिट, तो 1 और 2 आपस में बराबर है, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और 1 हमारा 45 आया है तो डेफिनेटली 2 भी क्या हो जाएगा 45, तो हमारा 2 भी निकल गया। अब हमारे पास है इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये ट्रायंगल में लगाएंगे हम SQT, ट्रायंगल का नाम है SQT, YASP लगा दी इसमें भी। तो इसमें 3 एंगल कौन है, एंगल 2 है, एंगल S है, एंगल Q है, और इक्वल में कौन 180। एक बार फिर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब सबकी वैल्यू में 2 की वैल्यू कितनी है 45, S की वैल्यू कितनी है 75, Q की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारी Q की वैल्यू आ गई 60। लास्ट में Q की जगह एक बार फिर मैंने लिख दिया है SQT। मैंने पहले भी बताया था, ये उसका शॉर्ट नाम है, ये उसका फुल नाम है। अब देखो ये है Q, अब तुम इसे सिर्फ Q बोल दो या इसका पूरा नाम बोल दो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है मुझे, तो भी तो सही है, नाम तो उसी का ही है। तो मगर जब हमारे क्वेश्चन में डिमांड होता है कि SQT निकालना है, तो आंसर तो फाइनल हमें वही देना पड़ेगा। जैसे कभी कभी कहते हैं फुल नेम बताओ, तब इसने भी कहा है, सिर्फ एंगल क्यों नहीं बोला, कहा SQT निकालो, यानी कि फुल नेम के साथ ही एंगल का नाम लिखना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है 90 का। फिर कहा है कि PQ पैरेलल भी हैं, PQ पैरेलल हैं, PQ ये वाला और ये वाली लाइन क्या है पैरेलल। जब भी परपेंडिकुलर का जिक्र आए तो 90 दिमाग में रखा करो, जब भी जिक्र आए कि पैरेलल लाइंस है तो ध्यान रखा करो वर्ड्स का कि या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, सबसे ज़्यादा यही होगा, या क्रॉसपॉन्डिंग होंगे, या फिर तुम्हारा को इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखोगे तो जल्दी सवाल हो जाएगा। यानी पक्का 90 का इस्तेमाल करना है, पक्का अल्टरनेट इंटीरियर का इस्तेमाल करना है, जो भी हमें फाइंड करने को होंगे उसके लिए। तो हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं हमें फाइंड करने को कहा क्या है। हमसे फाइंड करने को कहा ये वाला x और ये वाला y। हमने देखा कि XY एक ट्राइंगल का हिस्सा है। देखो ये 90 है, यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ y दिया हुआ है। अगर मुझे इनमें से, देखो 3 एंगल हैं, ये एंगल 90 का है, अगर इनमें से ये एंगल मिल जाए तो ये तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से मिल ही जाएगा, ये मिल जाए तो ये तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से मिल ही जाएगा। यानी मेहनत करनी है y के लिए। अब हमें ये भी पता है कि वो पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा। आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से देखना। ये PQ है और ये तुम्हारा SR है, और ये तुम्हारे पास देखो PQ है और ये तुम्हारे पास SR है, और एक जो है वो ट्रांसवर्सल है। वो ट्रांसवर्सल है कौन, QR। ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया तुम्हारे पास। अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया तुम्हारे पास तो ये तुम्हारे पास ट्रांसवर्सल है, ये R एक्स्ट्रा है, ये नहीं लिखा होना चाहिए था, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। अब ट्रांसवर्सल हो गया तो अब तुम्हारे को क्या क्या देखना है, एक बार फिर देखते हैं। ये तुम्हारे पास PQ है, ये है ST, और ये यहाँ से Q और ये R। केयरफुली देखो तभी तुम्हें खुद देखना आएगा। ये और ये लाइन पैरेलल है, तो इस से जुड़ी हुई यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो याद हो गया होगा कि एक इस साइड और एक इस साइड वाले क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मगर इस बार एक खास बात है कि इस बार इस वाले Q वाले एंगल को किसी ने काटा हुआ है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल लाइन का इधर वाला एक एंगल इधर वाले एंगल के बराबर होना ही होना है, वो सारा का सारा होना है, आधा नहीं होना। तो हमने देखा कि हमारे पास PQSR पैरेलल है, बाई रिवीजन है हमारे पास, क्योंकि हमारे को दिया हुआ था। तो इसकी वजह से PQR यानी कि ये PQR और यहाँ पर से QRT, ये दोनों एंगल क्या हो गए बराबर। तो इसमें यहाँ से लेके आता है कितने हैं, 2 एंगल, तो x प्लस में 28 इक्वल में क्या हो गया 65। यहाँ से हमें कौन मिल जाएगा x, तो x की वैल्यू आ गई 37। बता दिया था कि x की वैल्यू आते सवाल तो बच्चों वाला हो गया। अब तो x की वैल्यू जो आ गई, अब हम कौन से ट्रायंगल में PQS में क्या लगा देंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमने PQS में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो हम पे आ गया 90 की जगह ये था x y, और ये x है दूसरा एंगल और तीसरा एंगल है y। 90 की जगह x की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो y की वैल्यू भी तुम्हारे पास फाइनली आ गई। ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 6 करेंगे 6 क्वेश्चन। हर एक्सरसाइज में तुमने नोटिस किया होगा एक ना एक सवाल सबसे टफ है और वही सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस एक्सरसाइज का ये सवाल जो अब कर रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे टफ है। हर एक्सरसाइज में एक सवाल तो बनता है जो मुश्किल होता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। अब करते हैं इसमें और एक बात सुन लेते हैं पहले। जैसे ये अगर कोई कहता है कि ये लाइन
इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो ये अगर 30 का होगा तो डेफिनेट ये भी 30 का होगा, क्योंकि बोला है कि एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। तो अगर वो एंगल है और वो 60 का है तो उसे दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगी तो कितना होगा, बराबर बराबर। अगर ये बराबर है और किसी ने मुझे बोला नहीं कि ये 60 है तो मैं क्या कहूँगी, दोनों बराबर हैं, दोनों का नाम ए रख लेते हैं। दोनों का नाम क्या रख लेते हैं, ए। तो वैसे ही इसी क्वेश्चन की यही थीम है। तो सबसे पहले उसने कहा जो ये QT जा रहा है ये इसको बांटता है, और वैसे ही जो ये RT लाइन जा रही है ये इसे बांटती है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो मैंने इसलिए दोनों का नाम ए दे दिया। ऐसे ये और ये बराबर है इसलिए मैंने दोनों का नाम क्या दे दिया, बी दे दिया। बस अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो अब आगे सवाल समझ में आ जाएगा, अब आसान है। अब दोनों ट्राइंगल्स में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। क्यों लगेगी भाई, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल बन रहा है और इसके बाहर एक एंगल है, ऐसे ये ट्रायंगल बन रहा है इसके बाहर एक एंगल है, तो ये तो पक्का है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगनी है। तो पहले हमने PQR में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से अंदर वाले दोनों एंगल ये और ये मिला के बाहर वाले इस एंगल के क्या होगा, बराबर। तो ये एंगल है P, इसका नाम है Q, और इक्वल में किसके, PRS के, PRS के। अब एंगल P की जगह तो चलो P ही आएगा, लेकिन Q में कितने एंगल हैं, दो एंगल है, 2A है, और सामने PRS कितना है, 2B है, तो हमने इसके बराबर रख दिया। अब हमने यहाँ 2 से क्या कर दी, डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर दी, तो यहाँ से 2 डिवाइड हो गया, ख़त्म हो गया, यहाँ से 2 डिवाइड हो गया, ख़त्म हो गया, और यहाँ 2 से डिवाइड हुआ तो 2 था नहीं कटने के लिए, तो हाफ नीचे आ गया, तो हमने 2 से डिवाइड कर दी। अब हम दूसरे, इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ देंगे, काम आई है अभी, लेकिन अब दूसरे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। देखो अब ये ट्रायंगल है और इसका एक्सटीरियर एंगल ये, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए, बाहर वाले के। तो इसमें भी ऐसे ही हमने इसमें करा, ये QTR है, ये एंगल हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, तो एंगल A जो कि ये है, एंगल T जो कि ये है, और बाहर वाला एंगल कौन है, एंगल B, तो हमने इसमें लगा दी प्रॉपर्टी। ये भी B के बराबर आ गया, ये भी B के बराबर है, और ये भी B के बराबर है। कोई भी चीज़ जब आपस में बराबर होती है, जैसे ये एंगल B के बराबर, ये भी B के बराबर है, ये भी B के बराबर है, तो यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों किसी एक के बराबर है। तो ये भी B के बराबर है, ये भी, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों किसी एक के बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल। तो हमने इन दोनों को किस में रख दिया, इक्वलिटी में। फिर हमने पाया कि A और A तो सेम है, तो ये तो कट गए। अब जो बचा उनका फुल नेम लिख दिया। ये हाफ P है, P का पूरा नाम क्या होता है, जैसे तुम्हारा सरनेम होता है, जैसे मेरा नाम सविता है, लेकिन सविता शर्मा इज़ माई फुल नेम, तो वैसे ही P इसका छोटा नाम है। अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं तो क्या लिखूंगी, QPR। वैसे ही T इसका छोटा नाम है, तो इसका पूरा नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, QTR। तो ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया होने को, तो यहीं पे फिनिश हो गया। लेकिन एक उसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए फाइनल में हम पूरे नाम लिखेंगे। तो T की जगह हमने लिख दिया QTR, और हाफ P की जगह लिख दिया QPR। तो हमने पूरा नाम लिख दिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिन क्वेश्चनों को मैं कहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, टफ भी है, उसे कम से कम 2 बार कर दिया करो। ज्योमेट्री ऐसी ही है कि तुम 2-2 3-3 बार करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगी, लिटरली। ख़त्म कर